हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल स्कूल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टास्क 1 की। हम 9 बैंड सैम्पल आंसर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक बात फ्रेंड्स, और मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो टास्क 1 है उसमें से भी आपको 9 में से बैंड मिलते हैं। अगर आप ये क्राइटेरिया समझना चाहते हैं कि आपको कैसे और कहाँ से बैंड मिलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं उससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताने लगे तो बहुत समय लग जाएगा फ्रेंड्स और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में हम टास्क 1 डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि टास्क 1 में से फुल 9 बैंड कैसे लिए जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये पाई चार्ट है फ्रेंड्स, जिसको हम सर्कुलर चार्ट और पाई चार्ट कहते हैं। इसको आप डिटेल में देखिए फ्रेंड्स। इसकी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। क्या है? द 3 पाई चार्ट, जो 3 पाई चार्ट दिए गए हैं बिलो, यहाँ पर दिए गए हैं, शोज द चेंज इन एनुअल स्पेंडिंग। वो दिखा रहे हैं चेंज, क्या क्या चेंज हुए हैं एनुअल स्पेंडिंग में, जो एक साल में स्पेंडिंग की गई है बाय ए पर्टिकुलर स्कूल, एक स्कूल के द्वारा, यूके का स्कूल है, इन दिस एंड दिस ईयर। तो ये 3 ईयर्स दिए गए हैं फ्रेंड्स। इनके दौरान जो स्पेंडिंग में क्या क्या चेंज आया है वो दिखा रहे हैं। जो हमारे जो पाई चार्ट दिए गए हैं ये सब ये दिखा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में ये हमेशा देखने को मिलेगा, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर, कि जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको आपने समराइज़ करना है। जो आपको चार्ट में दिखाया गया क्या क्या समराइज़ करना है? सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर, जो इसके मेन फीचर हैं वो बताने हैं। ये आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा डाटा है कि आप सारा बता दोगे, बस आपको मेन बताना है। एंड कंपैरिजन बनाना है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपैरिजन वाले सेंटेंस बनाने आते हैं तो अच्छी बात है, आप इजीली अचीव कर लेंगे 7 और 8 बैंड इस टास्क 1 में से। अगर नहीं आते फ्रेंड्स तो आपकी जो 5.5 और 6 पर ही रुक जाएंगे टास्क 1 में से। तो आपको कंपैरिजन वाले सेंटेंस बनाने आने चाहिए फ्रेंड्स। जब भी आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आप देख लेना, ये लाइन अवश्य लिखी होगी फ्रेंड्स भी, आपने कंपैरिजन करना है वेयर रेलिवेंट, यहाँ पर ज़रूरी हो फ्रेंड्स, जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर कंपैरिजन किया जा सकता है, जहाँ पर किया जा सकता है वहाँ पर आप कंपैरिजन करें। तब हम कंपैरिजन के साथ देखेंगे फ्रेंड्स कि फुल 9 बैंड का सैम्पल आंसर कैसे लिखा गया। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, और कैसे मैंने इस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया वो सभी बातें हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 9 बैंड की सैम्पल आंसर की क्लास। तो हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में फ्रेंड्स जी आपने कईयों ने सुना होगा ट्रायोका ऑफ सर्कल चार्ट। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कहीं 3 चार्ट एक साथ आ जाए और उनकी कैटेगरी सेम है, जैसे कि इस डायग्राम में हुआ था, तीनों सर्कुलर चार्ट थे और जो तीनों सर्कल थे, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, ट्रायोका ऑफ सर्कल चार्ट। ट्रायोका ऑफ सर्कल चार्ट्स लिखिए फ्रेंड्स, ये क्या बन गया? अब जी ट्रायोका बन गया। ट्रायोका का मीन्स होता है कि 3 चार्ट एक साथ आना, तो ट्राई का एक सिंगुलर वर्ड बन गया, इसीलिए इलुस्ट्रेट के साथ यहाँ पर एस आया फ्रेंड्स। आपने ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पर लिखते जाते गिवन रेंडर्ड 3 चार्ट, तो उसके साथ आप ये एस नहीं लगाते इलुस्ट्रेट के साथ। तो मैंने आप सर्कुलर चार्ट का आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स। अगर लाइन ग्राफ भी होते 3 तब भी हम लिख सकते थे ट्रायोका ऑफ लाइन चार्ट, ऐसे करके लिख सकते थे। आपको ये नई बात सीखने मिल गई। अब देखिए इसकी इंट्रोडक्शन कैसे बनी है फ्रेंड्स। द ट्रायोका ऑफ सर्कल चार्ट, जो सर्कल चार्ट का ट्रायोका है, इलुस्ट्रेट वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है हाउ, कैसे, द प्रपोर्शन, किसकी प्रपोर्शन? ईयरली एक्सपेंडिचर। कहने हाउ, कैसे, प्रपोर्शन ऑफ ईयरली एक्सपेंडिचर विच वाज इनकर मतलब फ्रेंड्स की गई ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स बाय ए पर्टिकुलर स्कूल, यूके स्कूल, एक यूके स्कूल द्वारा जो इन्होंने खर्चा किया एक्सपेंडिचर का, उसकी प्रपोर्शन हाउ के। जब भी आप हाउ से आप सेंटेंस बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बाद अपने ध्यान रखना कि हाउ के नेक्स्ट पर वैरिड आएगा, कैसे वेरी करी। हाउ द प्रपोर्शन ऑफ ईयरली एक्सपेंडिचर विच वॉज इनकर ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट बाय अ पर्टिकुलर यूके स्कूल वैरी ओवर ए स्पैन ऑफ 20 ईयर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारे पास 3 ईयर थे, 1981, 1991 एंड 2001। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है तो वो कितना है? 20 ईयर्स है फ्रेंड्स। तो हमने लिख दिया कि जो इनकी प्रपोर्शन है वो कैसे वेरी कर रही है। हाउ द प्रपोर्शन ऑफ ईयरली एक्सपेंडिचर विच वाज incurred on different aspect why a particular UK school vary over a span of 20 ईयर। तो ये पूरा स्पैन कितना था फ्रेंड्स? 20 ईयर था। तो इस जो हमारी इंट्रोडक्शन थी, जो इसने क्वेश्चन दिया था, उसमें भी यही कहा था कि जो इन ईयरों के दौरान जो
जो चेंज आता है उसको आपने वही लाइन लिखी हुई है फ्रेंड्स, बस इसको पैराफ्रेज किया गया है एक अच्छे वे से। आप हाउ से सेंटेंस बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप एबल हो, अगर आपको ये सेंटेंस समझ आ गया कि कैसे बना है। अब हम देखते हैं इसकी अगले BP1 और BP2 पर। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर मैंने BP1 लिखा है, आप ओवरऑल भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी होती है। आप उसको फर्स्ट सेकंड मतलब कि इंट्रोडक्शन के बाद लिख सकते हैं या फिर लास्ट में लिख सकते हैं। तो मेरी हैबिट बनी हुई है, मैं लास्ट में लिखता हूँ। आप अगर इस इंट्रो के बाद लिखते हैं तो तभी भी सही है फ्रेंड्स, उसके आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, वो इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऐसे पर। एट द फ्लीटिंग ग्लैंस, एट द फ्लीटिंग ग्लैंस होता है पहले नज़रिए पर। जब मैंने इस पूरे चार्ट पर नज़र मारी तो मुझे क्या दिखा, इट इज़ एपरेंट, मुझे ये क्लियर है फ्रेंड्स, पहली नज़र मारते ही इसको क्लियर है दैट थ्रू आउट द पीरियड, कि तीनों जो अपने 20 साल थे इसके दौरान, थ्रू आउट द पीरियड द बिगेस्ट चंक ऑफ मनी, जो बिगेस्ट चंक होता है बिगेस्ट अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट है मनी की, वाज स्पेंड, वहाँ स्पेंड की गई ऑन टीचर्स सैलरीज, जो टीचर्स की सैलरी है उन पर स्पेंड की गई है सबसे ज़्यादा अमाउंट। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने बताना है कि कितनी कितनी की गई, तो उसके बाद में अकाउंटिंग फॉर अगर आपने बताना हो कि कितनी की गई है, जैसे अकाउंटिंग फॉर 40%, 50% एंड 45% इन 1991 एंड 2001 रिस्पेक्टिवली। देखिए फ्रेंड्स, कितना कम्प्लेक्स सेंटेंस बना और बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स, लेकिन जब एग्जामिनर इसको पढ़ेगा तो उसको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ ठीक है, आपने जो मेन इन्फॉर्मेशन थी जो बता दी, जो पहले नज़रिए से पता चलता था। देखिए फ्रेंड्स, जो अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे एट द फ्लीटिंग ग्लांस, तो एग्जामिनर को भी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा आपको दिख रहा है पहली नज़र मारते ही कि यार ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मनी की अमाउंट है वो टीचर्स की सैलरी पर स्पेंड हुई है, वो इतनी है, 40%, 50% और 45% है इस ईयर दौरान रिस्पेक्टिवली लगाकर हमने सेंटेंस को बनाया है। अगर आपको ये अकाउंटिंग फॉर वाले सेंटेंस बनाने नहीं आते फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस हम टास्क 1 में कैसे बना सकते हैं, इसमें 10 से 12 तक मैंने जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो की है और आपको सिखाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ईजिली कंपेरेटिव सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, जब यहाँ पर कंपेरिजन किया जाता है इन डाटा का और सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, कंट्रारी, इसके उल्ट इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस फ्रेंड इसके उल्ट इंश्योरेंस, जो इनका जो एक एस्पेक्ट था, डिफरेंट एस्पेक्ट, उनमें से एक इंश्योरेंस है। हैड ऑल टाइम मिनिमम एक्सपेंस, उस पर सबसे कम जो ना एक्सपेंस किया गया, वो कितना किया गया आपने बता दिया कि सबसे कम किया गया। तो मैं एक ही लाइन में निमेड़ूंगा कि 20 सालों दौरान कितना कितना हुआ। तो मैंने कहा सेटिंग ऑफ एट मियरली 20%, 2%, कि 2% से स्टार्ट हुआ था वो एक्सपेंस था इंश्योरेंस पर। द प्रपोर्शन, और उसकी प्रपोर्शन है ऑफ स्पेंडिंग एस्केलेट टू 8%, और वो 8% तक पहुंच गई थी एंड तक। तो मैंने स्टार्टिंग मतलब कि 1981 में वो 2% थी और लास्ट में जब 2001 था तो 8% हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इंश्योरेंस को भी कवर कर दिया और टीचर्स की सैलरी को भी कवर कर दिया। अब मेरे पास कौन कौन से एस्पेक्ट बचे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2 इनमें से कवर हो गए और 3 रह गए फ्रेंड्स। तो मैं इस 3 को भी 3 सेंटेंसों में कवर कर दूंगा, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमने अपनी वर्ड लिमिट को भी माइंड में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ऑन फर्दर स्क्रूटनी, आगे जब जांच करते हैं तब क्या पता चलता है। द आउटले, एक्सपेंडिचर को फ्रेंड्स आप आउटले भी कह सकते हैं, जो एक्सपेंस किया आपने, कि जो आउटले किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो आउटले किया गया। डिस्प्ले विसिट्यूड्स, उसने फ्लक्चुएशन दिखाई फ्रेंड्स, उसने विसिट्यूड्स दिखाए, कभी ऊपर था कभी नीचे था, 20 सालों दौरान वो कम और ज़्यादा होता रहा फ्रेंड्स। तो मैंने इसकी भी बात निमेड़ दी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो मेरी वर्ड लिमिट ज़्यादा हो जाएगी। उसने हमें कहा था, हमारी जब इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि आपको मेन इंट्रोडक्शन बतानी है, मेन इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स, एज रिगार्ड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। अगर हम फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं तो उसके बाद देखिए प्लमेटिंग टू 1/3, प्लमेटिंग टू इट्स 1/3। प्लमेटिंग क्या होता है फ्रेंड्स, गिरना, 1/3 पर गिरी। तो 1991 फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक कर लेना कि वो क्या हुआ, प्लमेटिंग टू इट्स 1/3 इन 1991, कि पहले देखिए फ्रेंड्स 1991 में वो 1/3 गिर जाती है, 5% ही रह जाती है। किसके रिगार्डिंग, जो वो फर्स्ट 1991 से, वो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं। द फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, जो फ्रैक्शन है ऑफ एक्सपेंडिचर की स्काई रॉकेट, उसके बाद क्या है, स्काई रॉकेट होगी, एकदम बढ़ गई
23% से इन 2001। लेकिन देखिए फ्रेंड्स 1991 में क्या थी, वो 5% थी, लेकिन उसके बाद एकदम से स्काई रॉकेट हो गई और 2001 में क्या हुई, 23% बढ़ गई। इसको लिखने का वे समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स। देखिए कैसे जो सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन के साथ स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद हमने मेंशन किया कि किस ये जो गिरी है, ये किसकी बात कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं जो एक्सपेंडिचर की, इसके रिगार्डिंग जो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स पर लगी है फ्रेंड्स। तो आगे आगे इसको भी हमने कह दिया, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की बात कर दी 3 साल दौरान कैसे ये वेरी करी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कमिंग टू रिसोर्स लाइक बुक्स, अब हम उन पर आते हैं। जैसे जो रिसोर्स बुक्स जो हैं उन पर क्या होता है, राइजिंग फ्रॉम 15 to 20% की जो इसकी जो राइजिंग बढ़ते हुए 15 to 20%, 15 से 20% बढ़ी द पर रेशो। उसके बाद जो रेशो है एक्सपेंडिचर की प्लंज वो गिर गई टू लेस देन इट्स हाफ, इसकी हाफ ही रहेगी फ्रेंड्स। देखिए कहने 15 से 20% बढ़ी थी, उसके बाद 20 से हाफ रहेगी 10, अप्रोक्सीमेटली 10 रहेगी, हम कहते हैं एग्जैक्टली 9 रहेगी। इवेंचुअली एंड, इवेंचुअली होता है अंत में, अंत आखिरी ईयर कौन था, क्या कौन सा था फ्रेंड्स, 2001 था आखिरी ईयर। तो इससे एग्जामिनर को क्लियर पता चल जाएगा कि जो सा 1981 था वहाँ पर 15% थी और उसके बाद जो 1991 आया वहाँ पर 20% हुई और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया 2001 वहाँ पर 9% ही रहेगी फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं इसके ओवरऑल की फ्रेंड्स। आपने देखा कि कैसे इसका कंपैरिजन किया गया और कैसे बहुत ही सिंपल 5 और 6 सेंटेंस में हमने सारी इन्फॉर्मेशन को लपेट दिया। सारे सेंटेंस कम्प्लेक्स थे फ्रेंड्स, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ, हाई वोकैब यूज़ की गई है, लेकिन आपको देखने में सिंपल लगती है। जिसको भी आती है कि टॉपिक ओरिएंटेड वोकैबलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, अगर आपको वो आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आप सेम वर्ड रिपीट कर दो गलत करने की वजह से। अगर आप कोई वर्ड रिपीट भी कर देते हैं तो वो भी चल जाएगा फ्रेंड्स। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ओवरऑल देखते हैं फ्रेंड्स। रैपिंग अप, लपेटते हुए आप यहाँ पर ओवरऑल लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। इट इज़ क्वाइट एविडेंट, ये दिख रहा है फ्रेंड्स, एविडेंट है दैट अमिडिस्ट मैनी वेरिएशन की इन बहुत सारी वेरिएशन के दौरान द लाइन शेयर एक्सपेंडिचर, सबसे ज़्यादा शेयर था एक्सपेंडिचर खर्चे का वाज इनकर किया गया फ्रेंड्स, वाज इनकर ऑन टीचर से रिन्यूमरेशंस, टीचर से रिन्यूमरेशन फ्रेंड्स, टीचर से सैलरीज, उन पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया गया। तो फ्रेंड्स यही था हमारा 9 बैंड का सैम्पल आंसर टास्क 1 का। होप आपको जो वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको पता चला होगा कि कैसे आप एक 9 बैंड फुल 9 बैंड का सैम्पल आंसर लिख सकते हैं टास्क 1 में। बस आपको अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देना है फ्रेंड्स। टास्क 1 में बैंड अचीव करने सबसे आसान होते हैं, क्योंकि आपको जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो घर से ही तैयार करके जानी पड़ती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप देख लेना कि आप कैसे कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं और कैसे आप इसको अपने टास्क में यूज़ कर सकते हैं। केवल पाई चार्ट में नहीं फ्रेंड्स, जो भी हमारे 7 टाइप के ग्राफ होते हैं उन सभी में आप ये सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर